गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन, जिसका 9th क्वेश्चन है ये, और इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास है ये। कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और एक्स स्क्वेयर इफ एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें क्या करना है, चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं, किस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वेयर के। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ क्या दे रखा है, 0 से छोटा फंक्शन, 0 से जब x छोटा होगा 0 से, उसके लिए फंक्शन क्या है, x, तो x ले लिया। जब x ग्रेटर होगा 0 से, उसके लिए फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर ले लिया। लिमिट दोनों में 0 पुट करनी है, तो इधर जो आंसर आया वो कितना आया, 0, और इधर जो आंसर आया वो भी कितना आया, 0। देखो, और इक्वल के लिए इक्वल यहाँ साइन लगा हुआ है, एक्स स्क्वेयर, उसका आंसर भी कितना आ रहा है, 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। सेम है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप है इक्वल के लिए, फिर हम इसका निकालेंगे लेफ्ट और फिर हम निकालेंगे इसकी राइट। अब इक्वल के लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1। ठीक है, निकालना क्या होता है, एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। जिस पॉइंट के लिए हमें निकालना होता है वो क्या बनता है हमारे पास, ए। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। स्टेप 2, लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर राइट हैंड लिमिट। 0 से छोटे के लिए फंक्शन 2x माइनस 1, 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 1। फिर हमने क्या पुट किया, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है हमारे पास, 0 से बड़े के लिए फंक्शन जो है वो क्या है, 2x प्लस 1, हमने उसको पुट कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा, 1। देखो, एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के, बट किसके बराबर नहीं है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इसलिए जो फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या कहता है, 0 लेस एक्स लेस 1, भाई एक से छोटा फंक्शन एक से बड़े के लिए और इक्वल के लिए, एक्स लेस देन 1। ठीक है, अब सबसे पहले क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके लिए लेते हैं, इक्वल के लिए। इक्वल का साइन लगा हुआ है, क्या लेंगे, 4x स्क्वेयर माइनस 3x। ए यहाँ पर कितना है, 1, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी हमें किस पे चेक करनी है, 1 पे। तो ए की जगह हम कितना पुट कर देंगे, 1, तो आंसर कितना आ गया, 1। स्टेप सेकंड के दो पार्ट होंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट में फंक्शन बटा हुआ है हमारे पास। ठीक है, लेफ्ट और राइट में फंक्शन बटा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से छोटा, देखो यहाँ ऊपर दे रखा है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो जब एक से छोटा होगा उसके लिए फंक्शन है 5x माइनस 4, जब एक से बड़ा होगा फंक्शन होगा 4x स्क्वेयर माइनस 3x। यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, दोनों में आंसर कितना आ गया, 1। फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें x लेस देन, x ग्रेटर और x इक्वल के लिए फंक्शन दे रखा है। स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में क्या दे रखा है, a तो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है हमने, 1 पे। अब इक्वल के लिए जो फंक्शन है वो कितना दे रखा है इसने, 2x प्लस 1, और x की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। फिर हमने क्या पुट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, x लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए वैल्यू 3। फिर x ग्रेटर 1, भाई एक से बड़े के लिए फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे आंसर कितना आएगा, 3। तो स्टेप थर्ड क्या कहता है, 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों के तीनों क्या हो गए बराबर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस के लिए 3 स्टेप है, पहले इक्वल के लिए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और फिर थर्ड स्टेप तीनों के तीनों क्या आने चाहिए, बराबर। 11th क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहता है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे। 1/2 से छोटा फंक्शन, 1/2 से बड़ा और 1/2 के बराबर। अब वो क्या कहता है, 1/2 से छोटा फंक्शन और 1/2 से बड़ा फंक्शन।
ठीक है। 1/2 से जो छोटा फंक्शन होता है वो कितना होगा 1/2 माइनस एक्स, और 1/2 से बड़ा होगा वो कितना होगा 3/2 माइनस एक्स, और 1/2 के बराबर है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास है 1। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लेंगे लिमिट को, ये तीनों क्या होंगे बराबर नहीं होंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। 3 स्टेप है हमारे पास, लेफ्ट राइट और इक्वल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स दिस एक्स ग्रेटर 0, एक्स लेस देन 0 और एक्स इक्वल टू 0। इक्वल के लिए देखो कितना दे रखा है 2, एफ ऑफ 0 किसके बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, फिर है एक्स लेस देन 0, 0 से छोटे के फंक्शन के लिए और 0 से बड़े के लिए। अब यहाँ जब राइट हैंड लिमिट लोगे जब 0 से बड़ा आएगा तो उसके लिए देखो इस सम में दे रखा है, तो हम लिमिट सेपरेट कर लेंगे, एक बार इसके साथ लगाएंगे और एक बार इसके साथ। साइन 0 कितना होता है 1, और साइन एक्स अपॉन एक्स एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसका आंसर होता है हमारे पास है 1। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में जब 0 पुट करोगे तो कैसी फॉर्म बनेगी 0/0 फॉर्म के। जब भी 0/0 फॉर्म हो तो हमारे पास 4 स्टेप होते हैं, या रेशनलाइज या सब्स्टिट्यूट या कोई फॉर्मूला बनता हो या कुछ और। यहाँ क्या बनेगा वो रेशनलाइज, रेशनलाइज किया तो सिंप्लीफाई करके अगले पेज पे इस क्वेश्चन को किया हुआ है। ठीक है, यहाँ इसका बचा हुआ पार्ट सॉल्व करके कर रखा है तो आंसर आ गया 2। तो तीनों के तीनों क्या आएंगे बराबर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। 13 जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्या कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये कहते हैं के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब इसने हमें क्या दिया हुआ है, जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जो भी फंक्शन है वो कैसा दे रखा है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है तो कॉन्टिन्यूअस की जो कंडीशन होती है वो क्या कहता है एफ ऑफ 1 किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। किसी को कॉन्टिन्यूअस करते हैं तो ये तीनों स्टेप करके देते हैं। अब ये जो तीनों स्टेप है ये हमें गिवन है, इसमें ये तीनों स्टेप हमें गिवन है क्योंकि उसने क्या बोल रखा है फंक्शन क्या है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। भाई 1 से छोटा 1 से बड़ा, 1 से छोटा फंक्शन है 4। ठीक है, और इक्वल के लिए भी कितना दे रखा, और इक्वल के लिए और ग्रेटर के लिए कितना दे रखा है के एक्स स्क्वेयर, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऐसे इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, कहता है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब क्या दे रखा है कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन होती है। कॉन्टिन्यूअस किसी भी फंक्शन को अगर हम प्रूव करते हैं तो इट मस्ट बी कि लेफ्ट राइट और एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए बराबर। अब इक्वल के लिए देखो क्या दे रखा है एफ ऑफ 5 के इक्वल के लिए देखो यहाँ दे रखा है एफ ऑफ एक्स कितना है 5, तो कितना लेना पड़ेगा के प्लस 1। ठीक है, एक्स कितनी बनना है, कोई अगर एक्स होता तो उसकी वैल्यू पुट करते वरना एज इट इज़ ले लिया। और छोटे के लिए जो फंक्शन है वो कितना है के प्लस 1, और ग्रेटर के लिए जो फंक्शन है वो कितना है 3x माइनस 5। अब फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस, कहते हैं के की वैल्यू निकालो, जो फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस। व्हाट इट सेड कि फंक्शन की क्या दे रखा है हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस, और हमें क्या निकालनी है के की वैल्यू, क्या निकालनी है के की वैल्यू। ठीक है, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। 14th जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ऑल्सो फाइंड कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। कहते हैं क्या k की वैल्यू निकालो, जो फंक्शन क्या दे रखा है कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब कॉन्टिन्यूअस उसने दे रखा है कॉन्टिन्यूअस 0, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन ये डिफाइंड कर रखा है 0 से छोटे के लिए और 0 से बड़े के लिए फंक्शन कितना है 3x प्लस 1, और इक्वल के लिए कितना है ये, तीनों को रख लिया, तीनों में वैल्यू पुट कर ली। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, के की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/2। इसमें मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, ये क्या है हमारे पास इक्वल के लिए एफ ऑफ एक्स इतना दे रखा है तो एफ ऑफ 0 इतना हो जाएगा,
फिर इसमें क्या निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर इसमें क्या निकाली, राइट हैंड लिमिट, तीनों के तीनों क्या होंगे हमारे पास बराबर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ऐसे ही 15 क्वेश्चन दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, 2 पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। अब इसमें लेफ्ट और राइट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि दो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसमें एक ही है। एक तो क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू 2, और एक दे रखा है एक्स नॉट इक्वल टू 2। अब देखो इक्वल के लिए जो फंक्शन है वो तो कितना दे रखा है, के, वो कितना दे रखा है, एफ ऑफ ए। जब इक्वल होगा दो के बराबर तो वो तो किसके बराबर दे रखा है, के। हमने स्टैंडर्ड लिमिट क्या पढ़ी हुई है, जो अगर लेफ्ट और राइट नहीं दी जाती तो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए, अगर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी। अब इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो देखो, अगर मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ तो ये कैसी बन रही है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट की जाए तो वो क्या बन रही है, 0/0 की फॉर्म। तो इस फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज किया तो ऊपर तो बन जाएगा a² माइनस b², और नीचे कट जाएंगे कुछ टर्म, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन √5x + 2 प्लस √4x + 4। ध्यान से देख लेना इन क्वेश्चंस को। फिर इसमें लिमिट पुट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, दिस, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 13, 14, 15, 16। ये चारों पांचों क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या निकालना है हमने, के की वैल्यू पेपर में जरूर आता है इससे रिलेटेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, जो भी पॉइंट दे रखा है। अब 16 के 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों पार्ट में क्या कहता है, वो कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन क्या दे रखा है, दिस, और के दे रखा है एक्स इक्वल टू है और एक्स नॉट इक्वल टू 0। बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए के, जब फंक्शन हमारे पास क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, के, और लिमिट इस पे लगाएंगे, एक बार सेपरेट इसके साथ लेंगे, एक बार एक्स इसके साथ लेंगे। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ये किसके बराबर होती है, 1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 + 1 2। अब ये दोनों क्या, एफ ऑफ 0 और इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, ये दोनों क्या है, बराबर, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2। के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2। अब इसका क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है, फंक्शन इज दिस, और x इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0। अब क्या कहता है, बेसिक डेफिनेशन, अगर कोई भी फंक्शन होगा, अगर वो हमारे पास क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है, कोई भी फंक्शन है अगर वो क्या दे रखा है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस, तो बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ x किसके बराबर होता है, एफ ऑफ a की। a यहाँ पर कितना है, 0, तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x। जब भी किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी तो वो फंक्शन जो होगा हमें क्या देगा, कॉन्टिन्यूस। तो हमें सिर्फ जो उसकी बेसिक डेफिनेशन होती है वही लगानी है। यहाँ पुट किया। अब साइन 5x अपॉन 3x, इसको कैसे करते हैं, 5x से मल्टीप्लाई कर दिया और 5x से डिवाइड कर दिया, तो साइन 5x अपॉन 5x, ये लिमिट किसके बराबर होगी, 1 के। x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, 5/3, ठीक है। और ये बराबर किसके, एफ ऑफ 0 यहाँ कितना है, k। थर्ड पार्ट है ये, एफ ऑफ एक्स इतना दे रखा है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2x²। तो 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, बेसिक फॉर्मूला लगा हुआ है, 1 माइनस कोस एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 sin² x। इसका मतलब क्या होता है, जो भी x के साथ एंगल है उसको क्या कर दो, आधा, इसको आधा करेंगे, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, और नीचे क्या है इतना 8x², तो ये कितना बचेगा हमारे पास, sin² 2x अपॉन 4x²। अब 4x को कैसे लिख सकते हैं हम, 4x को लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर, ऊपर भी क्या है sin 2x का होल स्क्वायर। कंप्लीट का क्या कर दिया हमने, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर लिमिट चली जाती है, लिमिट अंदर जाएगी तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, और x इज इक्वल टू 0 पे जो लिमिट है वो किसके बराबर दे रखी है, 1/2। एफ ऑफ 0 पे लिमिट किसके बराबर दे रखी है, 1/2। अब 1 माइनस कोस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वही अप्लाई कर दिया, 2 sin² kx/2। कहने का मतलब क्या है, जो भी कोस के साथ एंगल होता है उसका क्या होता है, आधा। कोस के साथ जो एंगल है यहाँ पर कितना है, kx, तो kx का आधा कितना हो जाएगा, kx/2, ठीक है। और नीचे क्या है, साइन एक्स, तो इसके लिए देखो सबसे पहले इसके साथ क्या है, kx/2, और ये इसके साथ क्या है, होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर है तो के एक्स बाय टू का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई के एक्स बाय टू के होल स्क्वायर से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। अब इसकी लिमिट बनाने के लिए एक्स से डिवाइड कर दिया और एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। देखो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, टू भी एज इट इज। इसको सॉल्व करोगे के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ ये किसके साथ ले लिया, ये टर्म ले ली मैंने इसके साथ। साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन, या लिख सकते हैं साइन के एक्स अपॉन के एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ये लिमिट 1 और ये लिमिट किसके बराबर 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, के स्क्वायर बाय 2। अब ये बराबर किसके है हमारे पास, 1/2 के। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस है 1। ऐसे 17 का फर्स्ट पार्ट है के कोस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 और एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब फंक्शन क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 3। अब हमें क्या दे निकालना है, एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2। अब डायरेक्ट पुट करोगे तो कैसी फॉर्म है ये, 0/0। और तो कुछ नहीं लग सकता, ना कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो इसमें क्या लगा दिया हमने, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन क्या कहता है, x बराबर किसका हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस एच। जैसे ही x की वैल्यू को पाई बाय 2 पुट करोगे, h किसकी वैल्यू, h की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0। कोस पाई बाय 2 प्लस एच किसके बराबर होता है, माइनस का साइन एच, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। नीचे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2h। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन एच अपॉन एच किसके बराबर होता है, 1, तो कितना हो जाएगा, k बाय 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 6। स्टेप थर्ड में तीन दोनों को क्या पुट कर देंगे बराबर, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अभी जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या निकालना है, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो लेस देन के लिए ये है और इक्वल के लिए हमारे पास ये है। जब इसका लेस देन के लिए मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। वट वी हैव टू डू, रेशनलाइज। ठीक है, इस टर्म को हम क्या करके दिखा देंगे, रेशनलाइज। ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स के लिए फंक्शन क्या यूज़ होगा, ये तीनों को क्या करके दिखाना है हमें, पुट। क्योंकि फंक्शन हमें क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस है तो उसके लिए हमें करके दिखाना पड़ेगा। सीधा हम जो कंडीशन है वो लेके चलेंगे। अब अगला दे रखा है 18 का क्वेश्चन, जिसमें कहता है टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन दे रखा है ये, कॉन्टिन्यूस किस पे चेक करना है हमने, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। जहाँ पर भी ये इस टाइप का फंक्शन आ जाता है उसको, मतलब किसी भी फंक्शन के आगे ये लगा होता है, इसको क्या बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ फंक्शन। ये क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस। मॉडुलस दो तरीके से खुलता है, एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार क्या होता है, नेगेटिव। जब क्या होगा, x ग्रेटर 0 होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और x लेस 0 होगा, जो भी इसके अंदर पॉइंट होता है उसी के हम लेस और ग्रेटर लेते हैं। तो जब पॉजिटिव होगा तो x अपॉन एक्स 1 आएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होगा, -1, जब वो क्या होगा, छोटा। और इक्वल के लिए जो है वो उसने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। चल ले लो इसको, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इक्वल के लिए भी कितना दे रखा है, 1। तो अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0। देखो f ऑफ 0 तो कितना दे रखा है, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 से छोटे के लिए फंक्शन कितना दे रखा है, -1। और कांस्टेंट पे जो लिमिट लगाते हैं वो किसके बराबर होती है, वो एज इट इज होती है। फिर राइट हैंड लिमिट लोगे तो वो भी किसके बराबर हो जाएगी, हमारे पास कांस्टेंट है वो भी कितना हो जाएगा, 1। अब लेफ्ट और राइट तो बराबर नहीं है, बट राइट और क्या है, ये फंक्शन इक्वल टू क्या है, बराबर। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। फिर वो कहता है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट दिस। अभी मैंने आप लोगों को बताया है, जो भी इसके अंदर देखो इस टाइप का फंक्शन ये x -0, ये अंदर इसके कुछ भी आ सकता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको ग्रेटर लेते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में क्या लेते हैं, 0। कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो कुछ नहीं है, तो इसके अंदर हम क्या मान के चलते हैं, 0। जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता उसके अंदर हम उसको क्या मान के चलते हैं, 0। अब ये फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 2x - x पॉजिटिव लेगा। अगर ये लेस देन 0 होगा तो बीच में क्या आ जाएगा, जो ये x होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। 2x में से x जाएगा x, 2x प्लस x किसके बराबर हो जाएगा, 3x। अब एक बार हम क्या लेंगे, ग्रेटर राइट हैंड लिमिट, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार इक्वल। तो इक्वल के लिए फंक्शन कैसा है हमारे पास, 2x - x सिंप्लीफाई किया तो x, f ऑफ x इज इक्वल टू x, 0 पुट करेंगे तो 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, फंक्शन 0 से छोटा, सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 3x पुट किया, 0।
फिर हमने क्या लिया, राइट हैंड लिमिट, जीरो से बड़े के लिए जो फंक्शन है वो कितना आया था एक्स, लिमिट पुट करोगे तो जीरो, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तीनों के तीनों क्या हो गए इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगला है 20 का क्वेश्चन, कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन। किस पे चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू वन। वही बात है, एक बार क्या ले लेंगे, अब इसके अंदर वन है मॉडुलस के अंदर, तो वन से एक बार क्या लेंगे ग्रेटर, और एक बार वन से क्या लेंगे लेस। इक्वल के लिए उसने डिफाइन कर रखा है। देखो जब एक्स एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा, तो ये जो फंक्शन होगा इसके आगे क्या लग जाएगा पॉजिटिव। ये जो साइन है यहाँ पर जो साइन है वो मॉडुलस का दे रखा है, यहाँ जो साइन है वो किस चीज़ का दे रखा है मॉडुलस, और इसके अंदर वन है तो हम वन से ही क्या लेंगे ग्रेटर और वन से ही क्या लेंगे लेस। जब वन से बड़ा होगा तो ये इसके आगे पॉजिटिव साइन लग जाएगा, ठीक है, और वन से जब छोटा होगा इसके आगे क्या लग जाएगा नेगेटिव साइन। ऊपर प्रॉपर्टी क्या बन रही है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, सिंप्लीफाई किया एक्स प्लस वन पॉजिटिव साइन के साथ, नीचे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमें चेक करना है, डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी। एफ ऑफ वन के लिए कितना दे रखा है टू, फिर हम इसमें क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर हम इसमें क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। हमने इसके अंदर क्या निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन है वो कितना दे रखा है एक्स प्लस वन, और राइट हैंड माइनस का एक्स प्लस वन, और राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन आएगा वो कितना आएगा पॉजिटिव एक्स प्लस वन, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई हम करके दिखाएंगे। जब ये ग्रेटर होगा तो इसके आगे पॉजिटिव साइन लग जाएगा मॉडुलस के आगे, और जब ये लेस होगा तो इसके आगे किस चीज़ का साइन लग जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर नहीं है, बट राइट और फंक्शन क्या है बराबर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो किस पे चेक करनी है थ्री पे। अब कितना होगा, एक बार ग्रेटर थ्री लेंगे और एक बार क्या लेंगे, जो भी मॉडुलस के जो भी एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट होता है वही क्या लेते हैं, उसी से हम ग्रेटर लेते हैं और उसी से हम क्या लेते हैं लेस। अब मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री है, जब ये x ग्रेटर थ्री है तो इसके आगे क्या लग जाएगा एक पॉजिटिव साइन, x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कट गया वन अपॉन एक्स। जब ये लेस है तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स, इसके आगे माइनस एक्स माइनस थ्री से कट गया, आंसर आ जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स। और x इज इक्वल टू थ्री के लिए कितना है जीरो, एफ ऑफ थ्री जीरो। अब एक बार लेस और एक बार ग्रेटर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा x लेस देन थ्री, तीन से छोटा फंक्शन कितना है माइनस का वन अपॉन एक्स, पुट करोगे तो माइनस का वन बाय थ्री। और जो राइट हैंड लिमिट है वो जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी एक्स ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर थ्री के लिए जो फंक्शन डिफाइंड हुआ है वो किसके बराबर आया वन बाय एक्स। इसमें लिमिट पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा वन बाय थ्री। तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे नॉट इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। नेक्स्ट है 22 का क्वेश्चन, कहता है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन मोड ऑफ एक्स माइनस टू एट एक्स इज इक्वल टू टू। अब देखो किस पे है, एक्स से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है बी, तो इससे क्या लेंगे एक बार ग्रेटर लेंगे और एक बार क्या लेंगे एक्स। जब जो फंक्शन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बी, तो इसके आगे क्या लग जाएगा एक पॉजिटिव साइन, ठीक है। और जब ये क्या होगा लेस होगा तो इसके आगे क्या लग जाएगा एक नेगेटिव साइन, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जब b से छोटा होगा तो इसके आगे नेगेटिव साइन, b माइनस बी जीरो, माइनस वन इंटू जीरो जीरो। फिर राइट हैंड लिमिट जब b से बड़ा होगा x माइनस बी माइनस बी जीरो। और इक्वल के लिए भी फंक्शन कितना है x माइनस बी, एफ ऑफ बी निकालेंगे b माइनस बी जीरो। तीनों के तीनों क्या आगे बराबर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कहते हैं शो डेट द फंक्शन इज रिमेन डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स रिगार्डलेस वैल्यू ऑफ द चॉइस ऑफ के की किसी भी वैल्यू के लिए जो फंक्शन होगा वो क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास तीन कंडीशन होती है लेफ्ट राइट और फंक्शन, तीनों में से अगर दो कोई भी बराबर नहीं आएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। अब देखो नीचे इसमें क्या दे रखा है मॉडुलस दे रखा है, तो मॉडुलस नीचे जो होगा एक बार पॉजिटिव लिया जाएगा और एक बार नेगेटिव, ये ग्रेटर होगा और एक बार क्या हो जाएगा लेस। जब ग्रेटर होगा तो x प्लस टू एक्स स्क्वेयर, तो उन न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बच जाएगा वन प्लस टू एक्स। यहाँ कितना होगा माइनस एक्स, अंदर कितना बच जाएगा माइनस वन प्लस टू एक्स, ठीक है। ये लेस के लिए, और इक्वल के लिए क्या दे रखा है उसने के।
अब लेफ्ट हैंड लिमिट ली, 0 से छोटे के लिए फंक्शन कितना है -1 + 2x, पुट किया तो आंसर कितना आ रहा है -1। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन 0 से बड़े के लिए फंक्शन सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1 + 2x, आंसर कितना आ रहा है 1। जब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर ही नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास डिसकंटिन्यूअस। फिर चेक के की कितनी भी वैल्यू ले लो, क्योंकि दो चीज़ शुरू में ही क्या हो गया हमारे पास बराबर नहीं है, तो आगे तीसरा स्टेप करने की हमें जरूरत ही नहीं होती। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि कॉन्टिन्यूस के लिए लेफ्ट राइट और फंक्शन तीनों बराबर होने चाहिए। जब लेफ्ट और राइट ही बराबर नहीं आ रहे तो चाहे वो तीसरा बराबर हो चाहे ना हो तो वो क्या आएगा हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 at x is equal to 1 and x is equal to 2। अब देखो इसके अंदर मॉडुलस के अंदर क्या क्या दे रखा है, 1 और 2। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या लेंगे, एक बार x को लेस, एक बार x को ग्रेटर देन, और एक बार क्या लेंगे x 2 से छोटा, और एक बार क्या लेंगे 2 से बड़ा। ध्यान से देखना, अब इस मॉडुलस को खोलेंगे। पहले जो मान लिया इसके अंदर कितना है 1 और 2, जो ये फंक्शंस होंगे 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो ये भी नेगेटिव जाएगा और ये भी क्या जाएगा नेगेटिव। दूसरा बना लिया 1 से तो बड़ा होगा और 2 से क्या होगा छोटा। 1 से बड़ा होगा तो पहले वाला तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन दूसरे वाला क्या रहेगा नेगेटिव, क्योंकि वो 2 से क्या है छोटा। तीसरे वाले में क्या ले लिया, 2 से क्या है वो बड़ा, 2 से बड़ा है तो ये फंक्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू मान लो 3 पुट कर दी तो पॉजिटिव दे रहा है, 4 पुट कर दी तो भी पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, 3 दोनों में 3 पुट कर दिया तो दोनों के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव। बेसिक है ये बताने के लिए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया x < 1, तो इसको इसके आगे माइनस साइन, इसके आगे माइनस, -x + 1 -x + 2, माइनस का 2x + 3, x - 1 -x - 2, x से x कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। फिर है x - 1 + x - 2, सिंप्लीफाई करोगे 2x - 3। अब वो क्या कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर वो क्या कहता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो, जब अब किस पे चेक करना है, क्वांटिटी चेक करनी है हमें एट x = 1 और एट x = 2। 1 के ऊपर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, एक बार 1 से नेगेटिव और एक बार 1 से पॉजिटिव। जब 1 से छोटा होगा फंक्शन तो कितना दे रखा है, सिंप्लीफाई करके -2x + 3, सॉल्व किया आंसर 1। जब 1 से बड़ा होगा फंक्शन तो वो किसके बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि इक्वल के लिए दे रखा है, और इक्वल के लिए भी कितना दे रखा है इसने 1। तीनों के तीनों क्या हो गए बराबर, फंक्शन क्या हो जाएगा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कहता है f(x) = 2 के लिए 2 से छोटा और 2 से क्या लेंगे हम बड़ा। जब वो 2 से छोटा होगा उसके लिए तो फंक्शन 1 है, कांस्टेंट पे लिमिट क्या रहती है एज इट इज। राइट हैंड लिमिट 2 से बड़े के लिए फंक्शन कितना है 2x - 3, सिंप्लीफाई करोगे 1, और इक्वल के लिए भी कितना होगा हमारे पास 2x - 3, तो उसको भी करोगे तो 1। तीनों के तीनों क्या आ गए बराबर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। बस यहाँ जो ये ब्रेकिंग है, दो नंबर ये जो दो टर्म है एडिशन में दे रखी है और दोनों के आगे मॉडुलस दे रखा है, तो इनके आगे जो टर्म है माइनस का है तो पॉजिटिव लेते हैं, और अगर इसके अंदर प्लस का होता है तो हम नेगेटिव नंबर मान के चलते हैं इसमें। और एग्जाम्पल अगर इसमें x + 1 होता मोड का तो उसके अंदर जो हम लिमिट है वो क्या लेते हैं x < -1 और x > = -1। पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेते हैं और नेगेटिव है तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग लिमिट बनाते हैं। एक बार दोनों क्या हो जाएंगे 1 से छोटे, फिर दोनों क्या बन जाएंगे 1 से बड़ा 2 से छोटा, और तीसरा क्या बन जाएगा 2 से बड़ा के लिए फंक्शन। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 6.1। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।